पैसा और जमीन जायदाद इंसान को अपनों से अलग करके ऐसे मुकाम तक ले जाते हैं जहां उन्हें अपराध करने में भी कोई संकोच नहीं होता। आज का ये केस भी कुछ ऐसा ही है। 21 जनवरी 2015 की बात है। नरेश नाम के एक व्यक्ति ने अमृतसर के थाना मकबूलपुरा में कॉल करके ये खबर दी कि दीदार गैस एजेंसी की मालकिन राजिंदर कौर की किसी ने उनकी गोल्डन एवेन्यू स्थित कोठी नंबर 5 में हत्या कर दी है। खबर मिलते ही थाना प्रभारी अमरीक सिंह अपने साथियों के साथ मौके वारदात पर पहुंच गए। शुरुआती तफ्तीश में पता चलता है कि घटना वाली रात राजिंदर कौर अपनी कोठी में अकेली थी। उनका बेटा तजिंदर सिंह 2 दिन पहले ही मनाली के डलहौजी गया हुआ था और बेटी इंद्रराज कौर उर्फ विक्की किसी रिश्तेदारी में दिल्ली गई हुई थी। राजिंदर कौर की हत्या बहुत ही सुनियोजित तरीके से की गई थी। हत्या के वक्त राजिंदर कौर शायद कोठी की दूसरी मंजिल पर थी, क्योंकि उनकी लाश तो पहली मंजिल पर थी, लेकिन उनका खून दूसरी मंजिल से बहकर नीचे की तरफ आया था। यानी कि राजिंदर कौर की हत्या दूसरी मंजिल पर की गई थी और फिर लाश को उठाकर ऊपर से नीचे लाया गया था। मौके वारदात को देखकर ये साफ लग रहा था कि हत्यारों को इस बात की पूरी जानकारी रही होगी कि राजिंदर कौर घर में अकेली हैं। इतना ही नहीं, हत्यारे इस घर के चप्पे चप्पे से भी वाकिफ रहे होंगे, क्योंकि हत्यारे गेट के पास लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़कर बड़ी सावधानी से घर में घुसे थे और अपना काम करके चुपचाप वहां से निकल गए थे। मौके वारदात पर बिखरा हुआ सामान इस बात की गवाही दे रहा था कि मरने से पहले विक्टिम की हथियारों से काफी हाथापाई हुई होगी। खैर, शुरुआती तफ्तीश में ये भी पता चलता है कि राजिंदर कौर की नौकरानी सुबह के लगभग 11 बजे घर में काम करने के लिए आई थी। उसने देखा कि घर की मालकिन राजिंदर कौर की लाश जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी। उसने घबराकर गैस एजेंसी फोन करके ये बात नरेश को बताई और नरेश ने पुलिस को खबर दी। साथ ही राजिंदर कौर की बेटी इंद्रराज को भी उसने ये खबर दे दी थी। मां की मौत की खबर मिलते ही विक्की भी उसी दिन पंजाब लौट आई थी। नरेश ने पुलिस को बताया कि गैस एजेंसी का 2 दिन का कैश कोठी में ही था। छुट्टी होने की वजह से कैश बैंक में जमा नहीं करवाया गया था। पुलिस को ये मामला लूट और हत्या का लग रहा था। हत्यारे कोठी से कितना कैश और जेवर ले गए थे, अभी इस बात का कोई पता नहीं लग सका। बहरहाल पुलिस ने 21 जनवरी 2015 को इंद्रराज कौर उर्फ विक्की के बयान पर राजिंदर कौर की हत्या अज्ञात हत्यारों के खिलाफ दर्ज कर लाश पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर। केस को अच्छे से समझने के लिए आइए थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं राजिंदर कौर की फैमिली पर। अमृतसर के न्यू गोल्डन एवेन्यू की कोठी नंबर 5 में मेजर दीदार सिंह ओजला का परिवार रहता था। उनके परिवार में पत्नी राजिंदर कौर के अलावा बेटी इंद्रराज कौर उर्फ विक्की और बेटा तजिंदर सिंह उर्फ लाली थे। सन 1981 में मेजर साहब की मौत के बाद सरकार ने अनुकंपा के आधार पर फौजियों की विधवाओं को पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां वितरित की। तभी राजिंदर कौर को भी एक गैस एजेंसी आवंटित हुई थी। राजिंदर कौर ने गैस एजेंसी का गोदाम और शोरूम सुल्तान भिंड रोड के अजीत नगर में खोला था। गैस एजेंसी को वो खुद ही संभालती थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनकी बेटी विक्की भी एजेंसी जाने लगी थी, जबकि बेटा अभी पढ़ाई कर रहा था। खैर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार राजिंदर कौर की हत्या दम घुटने से हुई। हालांकि उनके सिर पर चोटों के गहरे घाव थे, पर उनकी मौत गला घोटे जाने के कारण ही हुई थी। 2 दिन तक पुलिस को इस केस का कोई सिरा हाथ नहीं आया था। पुलिस इस बात को मानकर चल रही थी कि हत्यारा राजिंदर कौर के परिवार का परिचित रहा होगा, लेकिन 2 दिन बाद पुलिस ने अपनी जांच की दिशा बदल दी। पुलिस ने राजिंदर कौर, उनके बेटे तजिंदर, बेटी इंद्रराज कौर के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो विक्की की कॉल डिटेल्स से पुलिस को कई चौंकाने वाली बातें पता चली। विक्की की कॉल डिटेल्स में एक ऐसा नंबर पाया गया जिस पर विक्की की दिन रात कई घंटे बातें होती थी। वह नंबर किसी गणेश नाम के शख्स का था। इस बार पुलिस के हाथ कुछ ऐसा कुल्लू लगा था जिसके सहारे वो अपनी जांच को आगे बढ़ा सकती थी। इसके पहले पुलिस अंधेरी गलियों में भटक रही थी। पुलिस ने राजिंदर कौर के पड़ोसियों और गैस एजेंसी पर काम करने वालों से भी पूछताछ की। इस पूछताछ में पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे। ये बात तो तय थी कि जो कुछ भी हुआ था वो कोठी के अंदर से ही हुआ था। बाहर के किसी शख्स का इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं था। हत्यारे एक रहे हों या 2, इससे अभी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। समझने वाली बात यह थी कि आखिर राजिंदर कौर की हत्या क्यों की गई थी और उनकी हत्या से किसे फायदा पहुंचने वाला था। और फिर घटना के चौथे दिन 2 गवाह खुद पुलिस के सामने आए, जिन्होंने इस केस का रुख पलटकर हत्यारों का चेहरा पुलिस के सामने रख दिया। 28 जनवरी 2015 को पुलिस ने राजिंदर कौर की हत्या के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनमें से एक खुद विक्टिम की बेटी इंद्रराज कौर उर्फ विक्की थी
और दूसरा उसका प्रेमी गणेश, जो स्थानीय बुल्लर हॉस्पिटल में कंपाउंडर था। गणेश हिमाचल प्रदेश का रहने वाला था और पिछले कई सालों से उसके विक्की के साथ नाजायज संबंध थे। गणेश विक्की के बीमार भाई तजिंदर की देखभाल के लिए उसके घर आता था और इसी बीच विक्की के साथ उसके नाजायज संबंध बन गए थे। लेकिन गणेश ने राजिंदर कौर की हत्या क्यों की? दरअसल गणेश तो सिर्फ एक मोहरा था। राजिंदर कौर की हत्या के पीछे उनकी अपनी सगी बेटी विक्की का हाथ था। लेकिन एक बेटी क्यों बन गई अपनी ही माँ की कातिल? इसके पीछे की जो कहानी निकलकर सामने आई वो कुछ यूं थी। दरअसल लाड प्यार से पली विक्की बचपन से ही अपनी मनमौजी करने वाली जिद्दी और अड़ियल स्वभाव की लड़की थी। उम्र के साथ साथ उसका पागलपन और भी बढ़ता गया। पिता की मौत के समय वो महज 4 से 5 साल की रही होगी। माँ का सारा वक्त गैस एजेंसी संभालने में गुजर जाता था। ऐसे में विक्की बेलगाम होती चली गई। यहाँ ये कहना भी गलत ना होगा कि बच्चों को सुविधाओं के साथ साथ माता पिता के दिशा निर्देशों की भी सख्त जरूरत होती है, अन्यथा परिणाम भयानक ही निकलता है। खैर, कॉलेज तक पहुँचते पहुँचते वो दिशाहीन भटकी हुई लड़की बन चुकी थी। शराब के नशे और क्लबों में खुशी तलाशना उसकी आदत बन चुकी थी। माँ के द्वारा कमाया पैसा वो पानी की तरह बहाने लगी थी। उसके दोस्तों में लड़कियां कम, लड़के ज्यादा थे। कपड़ों की तरह बॉयफ्रेंड बदलना उसकी फितरत बन चुकी थी। पढ़ाई पूरी कर उसने माँ के साथ गैस एजेंसी पर बैठना शुरू कर दिया, और वो भी अपने फायदे के लिए। गैस एजेंसी से पैसे लेकर वो अपनी अय्याशियों में उड़ा देती थी। उसकी इन हरकतों से राजिंदर कौर काफी दुखी थी। वो मन ही मन घुटती रहती थी, लेकिन वो ये सोचकर मन पर पत्थर रख लेती थी कि शादी के बाद जब वो अपनी ससुराल चली जाएगी तभी वो चैन की सांस ले पाएंगी। पर ये उनकी भूल थी। 37 साल की हो जाने के बाद भी विक्की शादी करने को तैयार नहीं थी। राजिंदर कौर विक्की को समझा समझा कर थक चुकी थी, लेकिन विक्की की नादानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इसी बीच उसके गणेश के साथ संबंध बन गए। राजिंदर कौर को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने हंगामा करते हुए विक्की को बहुत समझाया, लेकिन विक्की ने किसी बात की परवाह नहीं की। वो घर में ही गणेश के साथ अय्याशी करती रही। घटना से कुछ दिन पहले राजिंदर कौर और विक्की के बीच पैसे को लेकर जबरदस्त झगड़ा भी हुआ था। साथ ही राजिंदर कौर ने विक्की का गैस एजेंसी पर आना भी बंद कर दिया। साथ ही उसके जेब खर्च पर भी पाबंदी लगा दी। ये सब देखकर विक्की तिलमिला उठी। जब उसने इस संबंध में माँ से बात की तो उन्होंने कहा कि जब तक वो खुद को सुधार नहीं लेती उसका उनसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। राजिंदर ने ये कदम उठाया था विक्की को सुधारने के लिए, लेकिन इसका उल्टा ही परिणाम निकला। विक्की अपने दोस्तों और जान पहचान वालों से कर्ज लेकर अपनी अय्याशियां पूरी करने लगी, जिसकी वजह से राजिंदर कौर को शर्मिंदगी उठानी पड़ती। अंत में राजिंदर कौर ने एक और सख्त कदम उठाया जो आगे चलकर उनकी जान का दुश्मन बन गया। दरअसल राजिंदर कौर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस अपने बेटे तजिंदर सिंह के नाम कर दिया। विक्की के नाम उन्होंने एक पैसा भी नहीं छोड़ा था। इस बात का पता लगने पर विक्की आग बगुला हो उठी। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ ऐसा भी कर सकती है। इस बात को लेकर दोनों माँ बेटी में काफी झगड़ा हुआ। इसके बाद उसके शातिर दिमाग ने साजिश के ताने बाने बुनने शुरू कर दिए। अपनी माँ के खिलाफ उसके मन में अब जहर भर गया था। विक्की इतनी शातिर दिमाग थी कि जहां वो खुद अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए गणेश का इस्तेमाल कर रही थी, वहीं उसका खुराफाती दिमाग गणेश के अपनी ही माँ की हत्या करवाने की साजिश रचने में भी लगा हुआ था। योजना बनाने के बाद उसने अपने प्रेमी गणेश को 5 लाख रुपए की सुपारी देकर अपनी मां का कत्ल कराने के लिए तैयार कर लिया। अपनी योजना के तहत विक्की ने अपने भाई को घटना से 2-3 दिन पहले घूमने फिरने के बहाने मनाली डलहौजी भेज दिया। इसके बाद 21 जनवरी को वो खुद भी दिल्ली जाने का बहाना कर घर से निकल गई। अब गणेश के लिए रास्ता पूरी तरह से साफ था। फिर भी तसल्ली करने के लिए हत्या से 1 दिन पहले विक्की ने भाई को फोन करके पूछा कि वो घर कब वापस आ रहा है। तजिंदर ने बताया कि वो अभी कुछ दिन और मनाली में ही रुकेगा। गणेश के लिए अब रास्ता साफ था। 21 जनवरी की आधी रात को वो सीसीटीवी कैमरों को तोड़कर घर में घुसा और उसने कमरे में सो रही राजिंदर कौर के सिर पर पहले लोहे की राड से वार करके उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके बाद गणेश ने बिजली की तार से उनका गला घोंटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। काम हो जाने के बाद उसने विक्की को फोन कर इसकी खबर कर दी। हत्या के इस मामले की तहकीकात के बीच पुलिस को पूर्व पार्षद तरसेम सिंह भोला ने 27 जनवरी 2015 को ये जानकारी दी थी कि इंद्रराज कौर उर्फ विक्की उसके पास आई थी
और उसने बताया था कि उसकी मां ने सारी जायदाद उसके भाई के नाम कर दी थी, जिसकी वजह से उसने गुस्से में आकर अपने प्रेमी गणेश को 5 लाख की सुपारी देकर मां का कत्ल करवा दिया। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो किसी न किसी तरह उसका बचाव कर दे। इसी तरह मकबूलपुरा निवासी एक शख्स ने पुलिस को जानकारी दी थी कि भुल्लर हॉस्पिटल में काम करने वाला गणेश उसके पास आया था और उसने बताया कि उसने अपनी प्रेमिका विक्की के कहने पर उसकी मां राजेंद्र कौर की हत्या कर दी है। इस मामले में पुलिस उसे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, वो उसे किसी तरह इस मामले से बचा लें। इन दोनों गवाहों के सामने आने पर ही हत्या व डकैती माने जा रहे इस मामले में एकदम नया मोड़ आ गया था। खैर, पुलिस ने इस केस की तफ्तीश में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी और पुख्ता सबूतों के आधार पर चार्जशीट बनाकर अदालत में पेश की। लेकिन गवाहियों के दौरान इस केस में काफी उठापटक हुई, जिस कारण कई गवाह अपनी बात से मुकर गए। फिर भी पुलिस के पास गणेश के खिलाफ पुख्ता सबूत थे, जिसे लाख कोशिशों के बावजूद भी अदालत में छुटलाया नहीं जा सकता था। गवाहों के बयान और मौके से मिले सबूतों के आधार पर अदालत ने 25 मई 2018 को विक्टिम की बेटी इंद्रराज कौर उर्फ विक्की पर सुपारी देकर अपनी मां की हत्या करवाने के आरोप लगाए गए थे। अदालत ने उसे सबूतों के अभाव में संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया, लेकिन हत्या आरोपी गणेश पर लगाए गए आरोप सही पाए जाने पर अदालत ने उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा के साथ साथ 10,000 रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई। तो सावधान रहिए, सतर्क रहें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलती हूँ जल्दी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।